चार्ली चार्ली एक खौफनाक कहानी। अली और उसके दोस्तों को हमेशा ही सनसनीखेज और खौफनाक चीज़ों का शौक था। वो हर हफ्ते किसी न किसी नई हॉरर गेम को आजमाने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर चार्ली चार्ली चैलेंज के बारे में पढ़ा, जो एक कदीम मैक्सिकन सुपरनेचुरल गेम के तौर पर मशहूर था। ये सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, हमजा ने कहा। अली, जैन और बिलाल ने इसकी बात मान ली, लेकिन अली के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। रात की शुरुआत। वो सब अली के घर की ऊपर वाली मंजिल में जमा हुए। उन्होंने कमरे की तमाम बत्तियां बुझा दें और एक मोमबत्ती जलाई। अली ने एक खाली कागज लिया और उस पर 4 हिस्से बनाए। एक तरफ हाँ, दूसरी तरफ ओ नहीं। बीच में एक पिंसल रखी और उसके ऊपर दूसरी पिंसल को बैलेंस किया। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? अली ने धड़कते दिल के साथ पूछा। कुछ लम्हे गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमजा हंसने लगा। मैंने कहा था ना, ये सब फजूल है। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मारा, पिंसल आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी और हाँ की तरफ रुक गई। खौफनाक लम्हात। सबके चेहरों पर हवाइयां अलिफाड़ने लगे। शायद हुआ से हल गई होगी, जैन ने कांपती आवाज में कहा। चार्ली, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? बिलाल ने हिम्मत करके पूछा। पिंसल फिर आहिस्ता आहिस्ता हाँ की तरफ घूम गई। अब सबको एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ अजीब जरूर हो रहा है। अचानक खिड़की के पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे किसी ने उन पर हाथ फेरा हो। मोमबत्ती की रोशनी एक लम्हे के लिए मध्यम हुई और दीवार पर एक साया सा बनता नजर आया। क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अली ने घबराते हुए सवाल किया। पिंसल तेजी से हाँ की तरफ घूम गई। घर में दहशत। इसी लम्हे दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। सब चीख कर एक साथ पीछे हटे। जैन ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। बिलाल ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैश ऑन की, लेकिन वो भी बंद हो गया। हमजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी गैबी ताकत ने पकड़ रखा हो। अचानक अली को अपने कान के पास सरगोशी महसूस हुई। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आ चुका हूं। ये सुनकर वो पीछे हट गया। बिलाल ने कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू की तो दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। वो सब चीखते हुए नीचे भागे और अपने अपने घरों को लूट गए। पुरअसरार अंजाम। अगले दिन अली को अपने बाजू पर नाखून के निशानात मिले, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। हमजा को रात भर सोने नहीं दिया गया। हर बार जब वो आंखें बंद करता, वही सरगोशी सुनता, मैं अभी गया नहीं। इस दिन के बाद उन्होंने कभी भी चार्ली चार्ली चैलेंज खेलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अली की डायरी में आज भी ये अल्फाज दर्ज है। कुछ चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे खेलने के इंतजार में होती है। चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हवेली का साया। अहमद और उसके दोस्त रेहान, काशिफ और फहद हमेशा सनसनीखेज मुहिम्मात में दिलचस्पी रखते थे। जब उन्हें एक सुनसान हवेली के बारे में मालूम हुआ, तो उन्होंने फैसला किया कि वो रात के वक्त वहां जाकर देखेंगे कि असल हकीकत क्या है। गांव के लोग दावा करते थे कि वहां जिन्नात का बसेरा है, लेकिन अहमद और उसके दोस्तों को उन बातों पर यकीन नहीं था। रात के 11 बजे के करीब वो चारों हवेली के बाहर पहुंचे। दरवाजा जंग आलूद था और हल्की हल्की हवा में झोल रहा था। अंदर घुप अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी में हवेली की शिकस्ता दीवारें और पुराने दरख्त वाजे नजर आ रहे थे। फहद ने कांपती आवाज में कहा, यार ये वाकई बहुत खौफनाक लग रही है। अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, ये सब वहम होगा। चुल्लू, अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिन पर गर्द जिमी हुई थी। एक तरफ बोसीदा लकड़ी का जीना था, जो ऊपर किसी तारीक मंजिल की तरफ जाता था। रेहान ने मशवरा दिया कि सबको ऊपर जाकर देखना चाहिए। काशिफ ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन अहमद ने इसे मजाक में उड़ा दिया और सब ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा सुनसान कॉरिडोर मिला, जिसके आखिर में एक दरवाजा बंद था। जैसे ही अहमद ने दरवाजे को धक्का दिया, वो चरचराते हुए खिल गया। अंदर एक पुराना बेड पड़ा था, जिस पर फटे हुए गद्दे और चादरें थीं। अचानक हुआ का एक झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। रेहान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी गैबी ताकत ने जकड़ रखा हो।
तभी अचानक बिस्तर पर चादर हिलने लगी जैसे कोई उसके नीचे मौजूद हो। फहद पीछे हटते हुए बोला, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। अहमद ने हिम्मत करके चादर खींची लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक कमरे की खिड़की धड़ाम से खिल गई और एक साए की झलक नजर आई। ये साया इंसानी शक्ल में था मगर उसकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। एक भयानक सरगोशी सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। कमरे में दर्जा हरारत मजीद गिर गया और सबके जिस्म खौफ से सुन होने लगे। काशिफ चीखा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ लपके वो खुद ब खुद खिल गया जैसे किसी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी हो। वो सब सरपट भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और हवेली से बाहर निकल आए। गांव वापस आकर वो एक बुजुर्ग मौलवी के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। मौलवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। वो जगह मतरूक नहीं, वहां कुछ और रहता है। इस रात के बाद अहमद और उसके दोस्तों में से किसी ने भी दोबारा ऐसी मुहिम जोई का सोचा तक नहीं। लेकिन अहमद के ज़हन में हमेशा वो सरगोशी गूंजती रही, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।